इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं LG डुअल इन्वर्टर AC का रिमोट कैसे इस्तेमाल करें। अगर आपके पास भी LG का AC लगा हुआ है और आपको भी मिला हुआ है कुछ इस प्रकार से रिमोट, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। एक एक फंक्शन के बारे में और एक एक बटन के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। आपको टोटल समझ में आ जाएगा कैसे रिमोट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपके पास हॉट एंड कोल्ड AC भी है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास हॉट एंड कोल्ड AC ही है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे इसका रिमोट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है और इतना सारा बटन का क्या इस्तेमाल है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर के साइड में आपको एक बटन देखने को मिलता है जिसपे लिखा होता है कंफर्ट एयर। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्ट एयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर देते हैं तो जो भी एयर फ्लो है वो डायरेक्ट ऊपर के साइड में जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंफर्ट एयर को फिर से क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट नीचे के साइड में जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपके शरीर पे डायरेक्ट एयर फ्लो ना आए तो यहाँ पे आप नीचे के साइड में कर सकते हैं। वन क्लिक में आपका एक ही बटन दबाने के बाद नीचे के साइड में आ जाएगा। फिर से अगर आप ये बटन दोबारा दबाते हैं तो डायरेक्ट ऊपर के साइड में चला जाएगा। दूसरा बटन यहाँ पे ऑन ऑफ का है, जो कि आप जानते ही हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका AC ऑन हो जाता है। फिर से क्लिक करने के बाद आपका AC जो है ऑफ हो जाता है। कुछ इस प्रकार से ये वाला बटन काम करता है। उसके बाद ये वाला जो बटन है ना, लाइट ऑफ, यहाँ पर क्लिक करने से क्या होगा, जो आपका AC का लाइट होता है वो बंद हो जाएगा, लेकिन आपका AC बंद नहीं होगा। तो रात के समय में अगर आप चाहते हैं आपका AC चालू रहे लेकिन लाइट बंद हो जाए तो ये वाला बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे लिखा भी होता है लाइट ऑफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बटन है मोड वाला। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं एक बार तो यहाँ पे कूलिंग मोड आता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कूलिंग मोड। फिर से अगर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटो मोड आता है। ये आपके रूम के हिसाब से ऑटोमेटिक कूलिंग करेगा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेट नहीं करना है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो है मानसून मोड आता है। अगर बारिश का मौसम आता है और आप यहाँ पे कंफर्टेबल एयर चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मानसून मोड पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा अब हीटिंग मोड। अगर आपका AC हॉट एंड कोल्ड है, यानी कि ठंडा और गर्म दोनों जो है हवा देता है, तो यहाँ पे जो है ठंडी के टाइम में आप ये वाला सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो है गर्म हवा देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से एक मोड आता है। यहाँ पर अगर आप दोबारा से क्लिक कीजिएगा तो ये सबसे लास्ट में फैन मोड आता है। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, आपका AC सिर्फ फैन का हवा देगा, ठंडा या फिर गर्म कुछ भी नहीं करेगा। तो ये मोड से आप ये सभी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो बटन आता है, इससे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको कितना डिग्री टेम्परेचर करना है, ये ऊपर और नीचे वाला बटन से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फैन स्पीड का बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो है AC का फैन का स्पीड को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिएगा तो F1 लिख करके आएगा, फिर दोबारा क्लिक कीजिएगा तो F2 लिख करके आएगा, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा F3, फिर F4 और फिर F5। इस प्रकार से यहाँ पे 5 फैन स्पीड होता है। फैन स्पीड को आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बटन है 4-in-1। इसका मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं तो जो है 20% आपका सेविंग करेगा आपका एनर्जी। यहाँ पे फिर से अगर आप क्लिक करते हैं तो 60% तक आपका बिजली बचाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बटन है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो है बिजली जो है बचा सकते हैं AC चलाते समय। हम इसको जो है नॉर्मल ही रहने देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक बटन होता है जेट मोड का। कई बार क्या होता है, आपको जल्दी अपना रूम को कूलिंग करना है, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको रूम ठंडा करना है, ज़्यादा हीट है, तो यहाँ पे जेट मोड वाला बटन एक बार दबा दीजिए। इसको दबाने से क्या होगा, फुल मोड में आपका AC ऑन हो जाएगा। यहाँ पे फुल पावर मोड में ऑन हो जाता है। इससे आपको बिजली ज़्यादा खपत होगा, लेकिन आपका रूम जो है बहुत जल्दी यहाँ पे कूलिंग कर देगा। अब यहाँ पे एक बटन है स्विंग नाम का। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कंफर्ट एयर में, यहाँ पे आपका जो स्विंग का जो होता है AC का, वो जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कर सकते हैं। एयर फ्लो आपको ऊपर के साइड में चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, हल्का ऊपर चाहिए फिर से क्लिक कीजिए, हल्का ऊपर चाहिए। इस प्रकार से आप ऊपर तक जो है आप अपने हिसाब से स्विंग वाला बटन पर क्लिक करके एयर फ्लो को जो है अपनी डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक स्विंग नाम का बटन आता है। यहाँ पर क्लिक करके आप दाएं और बाएं का जो है एयर फ्लो को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिमोट पे भी आइकन देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। हम इसको नॉर्मल मोड में, डिफॉल्ट मोड में रहने देते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक बटन आता है रूम टेम्परेचर। इससे क्या होगा, आपका रूम का टेम्परेचर कितना है फिलहाल वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 27 डिग्री हमारा रूम का टेम्परेचर है और यहाँ पे फिलहाल हमारा AC है 18 डिग्री पे सेट। तो 18 डिग्री तक जो है हमारा जो है AC यहाँ पे सेट कर सकता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके बस आप अपना रूम का टेम्परेचर अभी का जो है चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बटन है स्लीप का। इससे क्या होता है,
जैसे कि आप जो है रात को चाहते हैं 2 घंटा एसी चलाने के बाद सो जाना, ठीक है। यहाँ पे स्लीप मोड में आप अपने एसी को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइमिंग आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है 1 आवर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ये वाला बटन से आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं, कितना घंटा के बाद आप चाहते हैं अपने एसी को बंद हो जाना। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे सेट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इससे क्या होगा, 2 घंटा तक हमारा एसी चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सेट वाला बटन पे क्लिक किया, एसी में हमारा 2H लिख करके आ गया, यानी कि 2 घंटा के बाद ऑटोमेटिक हमारा एसी बंद हो जाएगा। अब ये वाला बटन जो है आप अपने हिसाब से टाइमर सेट करते वक्त या फिर स्लीप मोड सेट करते वक्त जो है आप अपना जो है आवर सेट करने के लिए दिया होता है। यहाँ पर से आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है फंक्शन बटन, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एसी को ऑटो क्लीन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से सिंबल आएगा और ऑटो क्लीन मोड में हमारा एसी चला जाएगा। फिर से यहाँ पर क्लिक करके आप इसको बंद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बटन है टाइमर के, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे ऑन टाइम आ जाएगा। फिर से अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑफ टाइम आ जाएगा, यानी कि आप चाहते हैं ऑटोमेटिक रात के समय आपका एसी ऑन हो जाए और फिर सुबह के टाइम में ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपना टाइमिंग को सेट कर सकते हैं एसी ऑन ऑफ का। इससे जो है आपको डेली रात को एसी या फिर दिन को एसी चालू नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका एसी जो है टाइम के हिसाब से ऑन ऑफ होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट बटन है सेट का। कोई भी सेटिंग यहाँ पे करने के बाद, जैसे कि जो है फंक्शन मोड हो गया, स्लीप मोड हो गया, टाइमर मोड हो गया, सभी सेटिंग को करने के बाद उसको सेव करने के लिए, सेट करने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे सेट बटन का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।